Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is isomerism. Dear students, सबसे पहले हम आइसोमरिज्म को समझेंगे और फिर हम इसको क्लासीफाई फर्दर करेंगे। आइसोमरिज्म क्या होता है? आइसोमरिज्म होता है कि कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। आइसोमरिज्म इज द फिनोमिना in which more than one compounds having same chemical formula। ऐसा अमल जिसमें मोर देन वन कंपाउंड हो, उनके केमिकल फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर केमिकल फार्मूला है वो डिफरेंट हो। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर, उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, फार्मूला उनका एक ही होगा, सेम होगा। इस अमल को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। केमिकल कंपाउंड्स डेट हैव आइडेंटिकल केमिकल फार्मूला, बट कहने का मतलब है कि उनके जो केमिकल फार्मूला होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, लेकिन डिफर इन प्रॉपर्टीज, लेकिन वो डिफर करेंगे प्रॉपर्टीज में। क्यों? ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो इनको कहेंगे हम आइसोमर्स। ठीक है, इनको कहेंगे हम आइसोमर्स। इनको हमने आगे क्लासीफाई किया हुआ है आइसोमरिज्म को। दो इसकी मेजर टाइप्स हैं, एक को हम स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कहते हैं और दूसरे को हम स्टीरियो आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम इसकी जो पहली टाइप है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये आइसोमरिज्म की क्लासिफिकेशन हुई है कि हमने इसको स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पे है। ठीक है, हमने आगे स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को फर्दर डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है, यानी कि चेन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टाटोमरिज्म और रिंग चेन। ये आगे हमने क्लासीफाई किया है। और स्टीरियो आइसोमरिज्म को भी हमने दो कैटेगरी में किया हुआ है, एक को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पे होगा। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है? इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इज कॉमनली रिफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। द फंक्शनल ग्रुप एंड द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ दीज आइसोमर्स आर लिंक्ड इन डिफरेंट वेज। कहता है कि इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म कहते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को। और फंक्शनल ग्रुप हैं या कोई सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये अगर मॉलिक्यूल के अंदर हैं, जो एटम है वो मॉलिक्यूल के अंदर है, वो जो जुड़े होंगे वो डिफरेंट वे से जुड़े होंगे, लिंक्ड इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से जुड़े होंगे। ये हम इसको अब स्टडी करते हैं। इसकी जो पहली हमारे पास टाइप आती है वो है चेन आइसोमरिज्म। एक हमारे पास कार्बन की चेन है, अब हमने उसके आइसोमर्स चेक करने हैं कि हम उससे कितने आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज स्केलेटल आइसोमरिज्म। देखिए, चेन आइसोमरिज्म को हम स्केलेटल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ दीज आइसोमर्स डिस्प्ले डिफरेंट ब्रांचेस स्ट्रक्चर। कहता है जो हमारे पास कंपोनेंट है, जो कंपाउंड है, वो डिफरेंट ब्रांचेस स्ट्रक्चर उसकी होंगी, यानी कि उसके डिफरेंट आइसोमर्स होंगे। अगर मैं यूं कहूँ, आइसोमरिज्म की लैंग्वेज में कहूँ कि उसके डिफरेंट आइसोमर्स होंगे, कहने का मतलब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होंगे और आपस में ये सारे क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मेरे पास जो है C5H12, ये अल्केन है, इसको हम पेंटेन कहते हैं। ठीक है, अब पेंटेन के मैं डिफरेंट आइसोमर्स देखता हूँ, ये किस तरह, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C5 है और H12 है, अब इसके स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं और कैसे कैसे हैं, कौन कौन से आइसोमरिज्म है पेंटेन के, देखते हैं। एक तो हमने स्ट्रेट चेन बना ली, 5 कार्बन सीधे चेन में लिख दिए, आप देख सकते हैं नीचे एग्जांपल में, पेंटेन बना लिया। दूसरा हमने आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन बना लिया। वो किस तरह? हमने कार्बन नंबर 2 पे एक ब्रांच यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये देखें, कार्बन 5 ही है, हाइड्रोजन इसके अंदर 12 ही है, कार्बन 5 हाइड्रोजन 12 ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन देखें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, एक ही आइसोमर्स बन गया। अब थर्ड वन आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो वो है नियोपेंटेन, जिसको हम 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी आप देखेंगे तो 5 ही आपको कार्बन नजर आएंगे, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन।
तीनों स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन की जो अमाउंट है, जो तादाद है, वो बराबर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग है, इसलिए हम इनको कहेंगे ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, आइसोमरिज्म इस फिनोमिना को कहते हैं। और ये आपस में क्या है, आपस में ये आइसोमर्स हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेस से आपस में अटैच होंगे, ठीक है, इसलिए हम चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आइसोमरिज्म की जो दूसरी टाइप है वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। आइए इसको स्टडी करते हैं। द पोजीशंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट एटम्स आर डिफरेंट इन पोजीशन आइसोमर्स। कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स के अंदर, पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर जो ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुए हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे अटैच होंगे कार्बन चेन के। टिपिकली दिस आइसोमरिज्म इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स टू डिफरेंट कार्बन एटम इन कार्बन चेन। तो वही जो मैंने बात की, ये कार्बन चेन है उसमें डिफरेंट एटम है कार्बन, और उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट पोजीशन पे अटैच हो गए। जिस तरह हम ये एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल है क्लोरोप्रोपेन की, C3H7Cl क्लोरोप्रोपेन। ये स्टूडेंट इसके दो आइसोमरिज्म हमारे सामने हैं। एक तो पहले कार्बन के ऊपर हमने क्लोरीन लगा दिया, और दूसरा अगर हम इसका आइसोमर देखें तो दूसरे कार्बन पे हमने क्लोरीन लगा दिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक 1 क्लोरोप्रोपेन है क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन। दूसरा जो इसका आइसोमर है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, हमने कार्बन नंबर 2 पे अब वो लगा दिया सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप। ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। डियर स्टूडेंट, थर्ड वन है फंक्शनल आइसोमरिज्म, इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। एज द नेम सजेस्ट इट रिफर्स to the compounds that have the same chemical formula but different functional groups attached to them। वही बात डियर स्टूडेंट, जो इनके केमिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला वो सेम होंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। मजे की बात, फार्मूला एक ही है, सेम है, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट्स होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहले तो देखें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6O, ठीक है, ये फार्मूला दिया हुआ है। अब हमने इसके जो है ना फंक्शनल आइसोमरिज्म बनाने हैं। अब देखेंगे कि इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। जो हमारे पास पहला बना है वो प्रोपानल यानी कि एल्डिहाइड क्लास से ये ताल्लुक रख रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड। और दूसरा प्रोपानोन एसीटोन यानी कि कीटोन क्लास से, हमारे पास कीटोन क्लास से ताल्लुक रख रहा है। देखिए इनके जो फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप आपस में डिफरेंट है। एक एल्डिहाइड बन रहा है और दूसरा उसी फार्मूले के साथ हम अगर बनाएं तो कीटोन बन रहा है। देख सकते हैं 3 ही कार्बन है, हमारे पास 6 इसके अंदर जो है 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। दूसरा आइसोमर इसका देखें तो बिल्कुल इसी तरह है, एक एल्डिहाइड बन रहा है उसी फार्मूले के साथ, उसी फार्मूले के साथ हम कीटोन बना रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसी को तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। ये देखिए फार्मूला एक है लेकिन उसके आइसोमर्स डिफरेंट हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। डियर स्टूडेंट, फोर्थ वन है मेटामरिज्म। दिस टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि किसी फंक्शनल ग्रुप के दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप की चेन होगी, ठीक है, वो सेम भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है डाईइथाइल ईथर। डियर स्टूडेंट, डाईइथाइल ईथर, और देख सकते हैं आपके ऑक्सीजन सेंटर में है, राइट और लेफ्ट साइड पे 2-2 कार्बन है, ठीक है, कार्बन चेन है, अल्काइल ग्रुप कह लें इनको, ठीक है, इथाइल ग्रुप, ठीक। अब नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसका और ऊपर वाले का सेम फार्मूला सेम है दोनों का, लेकिन देखें स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक डाई इथाइल ईथर बना रहा है, दूसरा क्या बना रहा है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। यानी कि हमने यही कहा ना, डिस्ट्रीब्यूशन कह लेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों जानिब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सेम भी हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं।
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब यहाँ दूसरे स्ट्रक्चर में मिथाइल प्रोपाइल ईथर में देखें, ऑक्सीजन की जो लेफ्ट साइड है उसमें एक कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और राइट साइड पे 3 कार्बन है, प्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। दोनों के अगर फार्मूले देखें सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डियर स्टूडेंट, इसको हम मेटामरिज्म कहते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामरिज्म। डियर स्टूडेंट, लास्ट वन है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म में हम शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है ना कीटो इनोल फॉर्म पढ़ते हैं। टॉटोमरिज्म ऑफ अ कंपाउंड refers to the isomer of the compound which only differ in the position of protons and electrons। सिर्फ इनमें पोजीशन जो होती है ना प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। टिपिकली द टॉटोमर्स ऑफ अ कंपाउंड एग्जिस्ट टुगेदर इन डायनामिक इन इक्विलिब्रियम एंड इजीली इंटरचेंज। यानी कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है, कि कीटोन जो है वो इनोल में चेंज हो गया, कीटो इनोल फॉर्म बन गई, ठीक है। और सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो बेस्ट एग्जांपल है, वो कीटो इनोल है टॉटोमरिज्म की। ज्वीटराइन भी इसकी एग्जांपल है। एक ज्वीटराइन अमाइनो एसिड्स के अंदर हम अगर शिफ्टिंग करें तो प्रोटॉन की, ज्वीटराइंस बन जाता है, ठीक है ना, ज्वीटराइन, वो भी इसकी एक एग्जांपल है। हम यहाँ टॉटोमरिज्म को स्टडी करते हैं ज़रा। देखें, ये हमारे पास एक टाटो फॉर्म है। अगर मैं कहूँ कि सी डबल बॉन्ड ओ का साथ वाला जो कार्बन है CH2, इसका जो एक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो OH, आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, इनोल, कीटो इनोल फॉर्म बनेगा। एक कीटो फॉर्म, दूसरा क्या, इनोल फॉर्म। देखें, टॉटोमरिज्म हुई, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हुई, ये कह लें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड डबल बॉन्ड वहाँ बन गया, ठीक है। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन वहाँ से ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है, और उनमें डबल बॉन्ड आपस में आ गया, और ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, ये दोबारा आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म। और हमारे पास एक चेन आइसोमरिज्म था, वो डियर स्टूडेंट वो प्रोपेन और आइसोप्रोपेन वगैरह हम उससे बनाते हैं, वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर उसमें हम बनाते हैं। मोस्टली ये 5 ही हमारे पास। ये था आज का हमारा टॉपिक, आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।